बीकानेर लोकसभा से लगातार चौथी बार सांसद बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। भाजपा में कुछ सीटें ऐसी है जो भाजपा लगातार जीत रही हैं। झालावाड़ हैं, जालोर हैं, बीकानेर हैं। बीकानेर में भाजपा 5वीं बार जीतने में सफल रही है और जीत का चौका लगाया है अर्जुन राम मेघवाल ने। देश के विधि राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में अब कौन सा पद पाएंगे, बड़ा सवाल है। तमाम बिंदुओं पर विश्लेषण करेंगे कि क्या कारण रहे कि अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ कांग्रेस जो है वो 15 साल चुनाव लड़ने, 15 साल राजनीति के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी जैसे मुद्दे को प्रभावी नहीं कर पाई। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो कि एक आईएएस अधिकारी थे, अलाइड सर्विसेज से वो प्रमोट होके अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी बनते हैं। कलेक्टर रहते हैं चूरू में, चूरू कलेक्टर रहते हैं। उनकी मुलाकात राजनीतिक रूप से राजेंद्र राठौड़ फिर वसुंधरा राजे से होती है और 2009 में प्रत्याशी बनाए जाते हैं। नए परिसीमन के बाद में एससी के लिए रिजर्व हुई बीकानेर सीट पे। बीकानेर जो है वो सीट जाट सांसद बीते लंबे समय से यहाँ रहे हैं। मसलन कि रामेश्वर डूडी 99 में यहाँ से सांसद बने और उसके बाद 2004 में भाजपा लेके आती हैं बॉलीवुड स्टार सिने सितारा धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र यहाँ चुनाव लड़ते हैं और सांसद बन जाते हैं 2004 में। भाजपा के खिलाफ एक माहौल चलता है कि धर्मेंद्र ने काम नहीं करवाया, धर्मेंद्र लोगों के बीच आए नहीं, लोगों को लगा कि भाई सिने स्टार बॉलीवुड यहीं रहेगा अब। लेकिन 2008 में परिसीमन हो जाता है और गंगानगर तथा बीकानेर ये दोनों ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हो जाती है। एक नया चेहरा वसुंधरा राजे की ओर से यहाँ भेजा जाता है, अर्जुन राम मेघवाल। उस चुनाव में भाजपा 4 सीटें जीतती है, कांग्रेस 20 और एक निर्दलीय किरोड़ीलाल मीणा दौसा से, टोंक सवाई माधोपुर सीट से। तो यह 4 जो जीते थे उनमें से एक अर्जुन राम मेघवाल भी थे। अर्जुन राम देश की संसद में पहुंचते हैं और दूसरे ही कार्यकाल यानी 14 में जब वो जीतते हैं तो उनकी पकड़ जो है वो भाजपा में प्रभावी होने लगती है। उनको अच्छा सा पोर्टफोलियो मिलता है। इससे पहले भी अर्जुन राम मेघवाल की तारीफ करते हैं देश के राष्ट्रपति रह चुके और उस समय कांग्रेस में कद्दावर नेता, देश के वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी वो। तो अर्जुन राम मेघवाल की समझ जो है और मुद्दों को उठाने के साथ साथ विधायी समझ को लेके मोदी सरकार में भी उनकी तारीफ होती है और इसी के चलते उनको हाल ही में देश का विधि राज्य मंत्री बनाया गया है। एक आध नेताओं को छोड़ दें तो एससी वर्ग से विधि राज्य मंत्री बनने वाले अर्जुन राम मेघवाल बहुत कम नेता रहे हैं। भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर अंतरिम सरकार में रहे थे। भीमराव अंबेडकर 1952 का चुनाव बॉम्बे से हार गए थे, बाद में राज्यसभा से आए और फिर उन्होंने 53-54 में उपचुनाव में भी कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें पहुंचने नहीं दिया लोकसभा में कि अंबेडकर किसी तरह प्रभावी न हो जाए। खैर, यह अलग तरीके की कहानी है, उस पर फिर कभी जिक्र करेंगे, लेकिन आज बात बीकानेर की करेंगे। बीकानेर के अलमस्त शहर है और थार का फैला हुआ इलाका है। कहीं सिंचाई होती है, कहीं सूखा है। अलग अलग विचार, मूड और स्टाइल का इलाका है बीकानेर। और सांसद बदलने में ज़्यादा यकीन अब नहीं कर रहा, बीच में तो लगातार बदल रहा था बीकानेर। 2009 से लगातार एक ही व्यक्ति को सांसद बनाए हुए हैं, 2004 से एक ही पार्टी को। इससे पहले 1952 से 71 तक 25 साल तक एक ही व्यक्ति सांसद रहा, करणी सिंह, महाराजा करणी सिंह। तो बीकानेर जो है वो स्टेबिलिटी में बिलीव करता है, यकीन करता है कि उन्हें अगर कोई आदमी जज जाए तो फिर वो बदलते नहीं है। मसलन कि बीकानेर पूर्व की जो विधायक हैं सुश्री सिद्धि कुमारी, वो भी लगातार जीत रही हैं, उन्हें भी बीकानेर ने नहीं बदला और न ही बदले गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। तो यह एक लगातार सेटअप चल रहा है बीकानेर का। अर्जुन राम मेघवाल डेवलपमेंट कितना हुआ, क्या हुआ, वो अलग चीज़ें हैं। पानी के मुद्दे पे उनकी देवी सिंह भाटी से भिड़ंत होती रही। पिछले चुनाव में देवी सिंह भाटी उनके खिलाफ थे, अब देवी सिंह भाटी के पोते जो हैं वो अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में आए। और बीकानेर के जो राजपूत रहे उन्होंने भी, बीकानेर में कोई बड़ा एजिटेशन अगेंस्ट अर्जुन राम मेघवाल नजर नहीं आया। बाकी जगहों पे अपन जालोर में देखें या जोधपुर में देखें या बाड़मेर में देखें तो इस इलाके में जरूर ये एजिटेशन नजर आया, झुंझुनू में नजर आया, सीकर में नजर आया। तो यह एजिटेशन अगेंस्ट द बीजेपी नजर आया, लेकिन बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल इसे मैनेज कर गए। बड़ा कारण रहे
देवी सिंह भाटी के पोते अंशुमान सिंह भाटी का विधानसभा पहुंच जाना। देवी सिंह भाटी के अंशुमान सिंह भाटी के पिता महेंद्र सिंह भाटी यहाँ भाजपा का खाता खोलने वाले सांसद रहे थे। कम उम्र ही पाए, उनका एक हादसे में निधन हो गया था, लेकिन एक प्रभावी नेता थे महेंद्र सिंह भाटी। अब महेंद्र सिंह भाटी के बेटे अंशुमान सिंह विधायक हैं और अर्जुन राम मेघवाल के लिए मूल वोट बैंक खिसकने का डर जो है वो विधानसभा चुनाव के वक्त ही खत्म हो चुका था। सामने थे कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल। गोविंद राम जो है वो खाजूवाला से विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे, पहले नोखा से भी एक बार विधायक रहे, फिर खाजूवाला से रहे। तो अर्जुन मेघवाल के सामने गोविंद राम किंचित कमजोर पड़े। पिछली बार तो जो मदन गोपाल मेघवाल थे वो अर्जुन राम मेघवाल के ममेरे भाई थे। कहा जा रहा था कि भाई फलां व्यक्ति का दोहता ही सांसद बने गया, तो अर्जुन बनेगा या मदन बनेगा, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल प्रभावी तरीके से पिछला चुनाव जीते हैं। अब इस बार जो है वो गोविंद राम मेघवाल को लेके पहले से विरोध था। कांग्रेस ने अपने विधायकों को टिकट दिया, उनमें से हारे हुए विधायकों को जहां टिकट दिया वो एक गोविंद राम मेघवाल है। बहुत कम, जैसे ललित यादव अलवर से खड़े हुए तो जीते हुए विधायक हैं, झुंझुनू से खड़े हुए जो, तो निबाहेड़ा देख लें जहां हारे हुए विधायक को टिकट दिया है, या सीपी जोशी देख लें जिनको भीलवाड़ा भेजा गया है, या अर्जुन राम मेघवाल के सामने गोविंद राम मेघवाल को दिया। तो जनता ने जिसको 4 महीने पहले निकारा हो उससे उसके प्रति यकायक प्रेम कैसे उपजा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भाजपा ने भी ऐसा किया है। ज्योति मिर्धा जो कि विधायक का चुनाव हारी, उनको सांसद का चुनाव पास ही की नागौर सीट से लड़ा रही है भाजपा, लड़ाया है। तो यह कांग्रेस ने ज्यादा प्रयोग कर लिया कुछ जगह, तो यह बड़ा संकट कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस ने सारे के सारे उम्मीदवार बदले, यानी कि पिछली बार जो 25 लड़े थे उसमें से इस बार कोई नहीं लड़ा। एक व्यक्ति लड़ा, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालोर से, और सीट बदल के। तो कुल मिला के अर्जुन राम मेघवाल जो है वो भाजपा का जो मजबूत पक्ष रहा कि अर्जुन राम मेघवाल का बीते 10 साल से यहाँ की राजनीति पे सिरमौर होना, बने रहना, फिर विधि राज्य मंत्री के रूप में उनका कद बढ़ना। दूसरा, कैलाश मेघवाल की विदाई के बाद राजस्थान में अगर दलित वर्ग का एक बड़ा नेता भाजपा के पास है तो वो अर्जुन राम मेघवाल है। SC/ST वोट बैंक सिरोही जालोर में सबसे बड़ा है, तो वहां साधने के लिए अर्जुन राम मेघवाल को ही भेजा गया। और अर्जुन राम मेघवाल चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल रखते हैं, अर्जुन राम मेघवाल जो कि एक प्रभावी समझ और प्रभावी ऑडिबिलिटी रखते हैं, बोलने की क्षमता रखते हैं। हालांकि वो गीत रचते हैं, वो संगीत में भी खासी रुचि रखते हैं। पहले शुरुआत के चुनाव प्रचार तो वो इसी माध्यम से करते थे। तो किंचित अगर आरोपों को छोड़ दें तो अर्जुन राम मेघवाल पे कोई आरोप भी नहीं रहा है बड़ा। ये सारी चीजें उन्हें गोविंद राम के सामने एक बड़ा नेता बनाती हैं। और बीकानेर की जनता जो अब ज्यादा बदलाव के मूड में नहीं है, उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल को यथावत रखा है। गोविंद राम मेघवाल के सामने जो समस्या रही कि गोविंद राम मेघवाल ने जिस तरीके से अनूपगढ़ को जिला बनाया और खाजूवाला को अनूपगढ़ में शामिल कर दिया, जबकि मंडी होने के नाते और संसाधनों के लिहाज से खाजूवाला की सबसे बड़ी अगर जरूरत थी वो बीकानेर थी कि खाजूवाला के लोग अगर अब रेफरल अस्पताल के तौर पे भेजे जाते हैं जिला अस्पताल, तो वह अनूपगढ़ भेजे जाते हैं, बाद में बीकानेर आते हैं। मंडी के तौर पे देखें, किसानों के तौर पे देखें, जिला मुख्यालय उनके लिए बीकानेर एक बेहतर जगह थी जहां संसाधन ज्यादा थे। अनूपगढ़ भले नजदीक हैं लेकिन वो उल्टा है, अगर अनूपगढ़ से बीकानेर जाना है तो व्यक्ति की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यह एक बड़ी समस्या रही कि, और उन्होंने इस जिले के निर्माण में एक बड़ी जो ये रखी कि विधायकों की संख्या, बीकानेर जिले में कोई भी दलित विधायक नहीं है, सीट ही नहीं बची। और अगर पड़ोसी अनूपगढ़ जिले को देखें तो वहाँ 3 विधानसभा और तीनों विधायक जो है वो SC के हैं। तो वहाँ के जो जनरल कास्ट है उनके मन में है कि हमारे पास अपना कोई लेजिस्लेटिव लीडर स्टेट असेंबली में नहीं है, और यहाँ जो SC हैं उसको लगता है, और उसकी वजह लोग जो है वो गोविंद राम मेघवाल को मानते हैं। गोविंद राम मेघवाल आपदा प्रबंधन मंत्री रहे, नहरों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, तमाम तरीके की चीज हैं। उनके चलते अर्जुन राम मेघवाल न तो गोविंद राम मेघवाल से कहीं पीछे रहने की स्थिति में कभी आए, और न गोविंद राम मेघवाल जो है वो ऐसी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ खड़ी करने में तैयार हुए जो एक 20 साल तक लगातार चुनाव जीत रहे नेता के खिलाफ, या 3 बार से 15 साल से चुनाव जीत रहे नेता के खिलाफ आसानी से खड़ी की जा सकती है। तो कांग्रेस के राहुल गांधी की भी यहाँ सभा हुई थी, तमाम चीजें, लेकिन स्थानीय मुद्दों पे बोलने की बजाय राहुल गांधी भी नेशनल 30 लाख नौकरियां ये वो, तो बीकानेर के लोग सोचते रहे कि हमारे इससे क्या आएगा। बड़ा इशू यहाँ पानी से सप्लाई का है, पंजाब से संबंधों का है, प्रभावी
पानी दिए जाने का मुद्दा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन भी है इंडिया गठबंधन के तहत, लेकिन ऐसी कोई बात हुई नहीं, तो किसान भी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। तो ऐसे में बीकानेर ने एक बार फिर से अपना सांसद अर्जुन राम मेघवाल को ही रखा है। अब जो कि देश के विधि राज्य मंत्री फिलहाल तक निवर्तमान विधि राज्य मंत्री हैं, जब तक कि नई कैबिनेट का गठन नहीं होता, तो उसके बाद अब जो नई कैबिनेट का गठन होगा, इसमें अर्जुन राम मेघवाल को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।